नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 ज्योग्राफी का, दैट इज़ मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं और वन बाय वन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का हमारा क्लास 6 का सीरीज चल रहा है ज्योग्राफी का। इस पर हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर किए हैं और ये चैप्टर 3 है हमारा मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसे। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, that is the earth has two types of motions, rotation and revolution। तो जो हमारा धरती है उसके कितने मोशंस है? दो है ना, क्योंकि एक तो रोटेशन हो गया यानी कि अपने एक्सिस पे धरती घूमती है, और दूसरा रेवोल्यूशन यानी कि वो सूर्य का चक्कर लगाती है चारों तरफ। तो डेट इज़ रेवोल्यूशन हो गया, जिससे 365 दिन में वो लगाती है लगभग, और ये 24 घंटे में रोटेशन होता है ना, जिसे दिन रात होते हैं। तो ये अंतर हमारा रोटेशन और रेवोल्यूशन में। और एक और चीज़, ये जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं इसमें हमारा पूरा चैप्टर आ गया है, तो अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। ये इसमें सारे पॉइंट्स आ गए हैं और सभी चीज़ मैंने कवर किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सो रोटेशन जो हमारा क्या है, आप जैसे कि मैंने बताया अभी कि एक मूवमेंट है जब धरती अपने एक्सिस पे घूमती है, तो ये चीज़ें। अगला हमारा पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जब धरती चारों तरफ घूमती है सूर्य के, तो डैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, है ना। यानी कि वहाँ पे दो काम होता है, एक तो खुद भी एक्सिस पे घूमती है जिसे रोटेशन कहते हैं, और साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये दोनों वहाँ पे क्रिया होता है। अब आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कि हमारा ये धरती हो गया है ना, और ये एक्सिस हो गया हमारा झुका हुआ, तो और ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया, मतलब इमेजनरी लाइन ही होता है, और फिर ये हमारा बीच से ये हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो एंगल है हमारा, यानी कि एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में जो एंगल है, ये हमारा 66 डिग्री होता है। कितना होता है? 66.5 डिग्री, ये चीज़ है। और ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो इस प्रकार यानी टोटल मिला के हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये चीज़ है, इसकी बात हो रही है कि ये इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा पॉइंट है, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सो ऐसे लाइन की यहाँ पे बात हो रही है जो कि हमें क्या करता है? डिवाइड करता है दिन और रात को। जैसे ये हमारा धरती हो गया ग्लोब शेप में, तो ये जो लाइन है इधर हमारा क्या होगा? जिस तरफ से सूर्य रहेगा, मान लो फॉर एग्जांपल हमारा सूर्य इधर है, तो इस तरफ प्रकाश आ रही है, तो इधर दिन रहेगा और इधर रात रहेगा। तो ये जो लाइन है डेट इज़ कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन नोन एज द अर्थ डे। तो 24 घंटा लगता है लगभग धरती को अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन, और उसी को कहा जाता है अर्थ डे। अर्थ डे कहते हैं उसको, याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे एंड अदर साइड नाइट्स। सो सही सी बात है कि सूर्य के जिस तरफ हमारा धरती रहेगा उस तरफ क्या होगा? हमारा दिन होगा, और दूसरी तरफ हमारा क्या होगा? रात होगा। तो ये चीज़ें। अगला हमारा पॉइंट है द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। सो दूसरा जो मोशन है हमारा धरती के चारों तरफ, धरती जब घूमती है हमारा किधर? सूर्य के चारों तरफ, सो डैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। हमने बात भी किया पहले भी कि रेवोल्यूशन क्या होता है, तो वही चीज़ें रिपीट हो रही है, तो ईजी है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है, इट टेक्स 365 लगभग 365 दिन समथिंग डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सो
ये जो हमारा धरती जो हमारे चारों तरफ घूमती है सूर्य के, तो लगभग 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं। तो ये चीज़ें लगभग 6 घंटे लगते हैं। वो आगे हम बात करेंगे कि वो 6 घंटे का क्या होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, द आर्यभट्टा हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। सो आर्यभट्टा एस्ट्रोनॉमर हमारे भारत के रहे हैं और मैथमेटिशियन भी हैं। सो उन्होंने ये बताया, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया था बहुत पहले ही कि हमारा क्या है, धरती राउंड है और अपनी एक्सिस पे वो घूमती है। तो ये चीज़ें। अगला जो हमारा पॉइंट है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हाउ अ लीप ईयर इज़ फॉर्म्ड, मतलब लीप ईयर कैसे बनता है ना, ये हमारा क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. So जैसे 365 दिन समथिंग आवर्स लगता है ना, लगभग 6 घंटे, मतलब सूर्य धरती को चक्कर लगाने हर एक साल सूर्य का। तो नॉर्मली तो हम बोले थे 365 दिन, लेकिन 365 दिन समथिंग लगता है। तो वो जो 6 घंटे हमारा हर साल बचता है, लगभग 4 साल, तो 4 साल यानी 6 24, तो वो 24 घंटा बराबर एक दिन हमारा ऐड होता है। वो आगे चल के पढ़ेंगे किस दिन ऐड होता है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, तो ये चीज़ आ ही गया। एवरी 4th ईयर February इज़ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days सिंस ईयर विथ 366 days इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। सो अब जो एक दिन हमारा वो 24 घंटे जो कि हमने बनाया, जो कि हर 6 घंटे 4 साल के लिए बनता है और एक दिन बनाता है वो, तो ये लगभग फरवरी में वो एक दिन में ऐड हो जाता है। तो हर 4 साल पे फरवरी हमारा 29 दिन का हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लीप ईयर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो जो धरती है वो सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है एलिप्टिकल ऑर्बिट पे, है ना। एलिप्टिकल ऑर्बिट कहने का क्या मतलब कि वहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, एलिप्टिकल है, अंडाकार टाइप का, है ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे चक्कर लगाती है, ना कि ऐसे। अगर पूरा गोल लगाती है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ। सो दिस इज एलिप्टिकल, है ना। और ये घूमते रहती है, ये शुरू हो गया बीच में और ये घूमते रहती है धरती। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये धरती है, तो ये घूमते रहेगी एलिप्टिकल पाथ पे, या ऑर्बिट जिसे हम कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अ ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी सीजन्स, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सो हमारा जो सीज़न है वो बहुत सारे टाइप में बटा है, जैसे कि समर सीज़न की हम बात कर ले, विंटर सीज़न की बात कर ले, स्प्रिंग सीजन, ऑटम, ये टोटल हमारे ईयर्स में होते हैं सीजन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सो हमारा सीजन चेंज कब होता है, जब हमारा क्या होता है, धरती का पोजीशन चेंज होता है। सूर्य के चारों तरफ जब धरती हमारा गोल गोल घूमती है, तो उसके दौरान हमारा क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। और 21 जून को हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं। हमारा 2 हेमिस्फीयर है ना, वैसे 2 तो नहीं है, 4 है, लेकिन अभी हम नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा 21 जून को हमारा क्या होता है, सूर्य की तरफ हमारा झुका होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसके कारण क्या है कि गर्मी ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा लगते हैं और दिन बड़ा होता है ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। सो जब हम सूर्य की किरण की यहाँ पे बात करें, जब डायरेक्टली हमारा गिरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, वी नो कि हमारा बीच से इक्वेटर गुजरता है। ये सब इमेजनरी लाइन है, वी नो की इमेजनरी लाइन है, ये ऐसा कुछ रियलिटी में है नहीं, हम लोग पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये सब लाइन ड्रॉ किए हैं। तो इक्वेटर हमारा बीच का लाइन हो गया, और हमारा नॉर्दर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है।
सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ज़्यादा उधर गर्मी पड़ता है क्योंकि वहाँ पे सन डायरेक्टली यानी कि परपेंडिकुलरली रहता है और सीधा रेज ऑफ लाइट वहाँ पे पड़ता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। सो जो हमारा एक तो हो गया ये कि इक्वेटर के आसपास का एरिया या टेम्परेट जोन का एरिया, तो वहाँ पे तो हमारा सन फॉल करता है तो ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाएगा एरिया यानी नियर द पोल, तो वहाँ पे सूर्य की जो गर्मी है वो कम जाएगी। कारण है कि वहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिरेगी, वो परपेंडिकुलरली 90 डिग्री वहाँ पे फॉर्म नहीं होगा रेज ऑफ लाइट का, जिसके कारण वहाँ पे गर्मी कम होगा और ठंडा ज़्यादा होगा। विनो की पोल के पास काफ़ी ठंडा होता है। या नॉर्थ पोल की बात कर ले या साउथ पोल की बात कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। सो जो नॉर्थ पोल है हमारा वो सन की तरफ झुका होता है एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, और जो आर्कटिक सर्कल से दूर जो हमारा जगह होता है वहाँ पे क्या होते हैं, लगभग 6 महीने के लिए हमारा सुबह होता है या वहाँ पे ज़्यादा लाइट्स होता है। तो ये चीज़ें, तो आर्कटिक सर्कल से दूर रहेगा तब, अगर आर्कटिक सर्कल के पास आएगा या पोल के नज़दीक रहेगा तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगा, है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर एट ऑन 21 जून एंड वाइस वर्सा इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, सबसे लंबा दिन हमारा 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन भी होता है, और इसका जस्ट उल्टा हमारा होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि वहाँ पे 21 जून को हमारा क्या होगा, 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन होगा और रात होगा सबसे लंबा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड समर सोल्स्टिस। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिस कहते हैं ना। ये चीज़ें हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है, ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल टुवर्ड्स इट। सो 22 दिसंबर को लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन एज द साउथ पोल टिल टुवर्ड्स इट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में वहाँ पे डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट पड़ते हैं, जैसे कि हमने बात की है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैंने बात की कि 21 जून को वहाँ पे डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट पड़ती है, तो उसके कंपेरिजन में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या है, 22 दिसंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट पड़ते हैं और साउथ पोल क्या रहता है, झुका होता है। एज द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 37 डिग्री, a large portion of the southern hemisphere gets light, therefore it is summer in the southern hemisphere। तो अब क्या है कि हमारा साउथ पोल की तरफ झुका हुआ है, साउथ पोल जो हमारा सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा। अभी हमने बात किया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कि वहाँ पे नॉर्थ पोल झुका हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साउथ पोल में हमारा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में साउथ पोल झुका हुआ है सूर्य की तरफ, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा और ये चीज़ें, और उसमें दिन लंबे होंगे और रात छोटा होगा। और इसका जस्ट उल्टा हमारा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि वहाँ पे दिन क्या होगा, छोटा होगा और रात लंबा होगा। कब, दिसंबर में। आगे बढ़ते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। तो समर सोल्स्टिस किसे कहते हैं, जब हमारा 21 जून को हुआ। विंटर सोल्स्टिस किसे कहते हैं, जब हमारा दिसंबर में हुआ, यानी 22 दिसंबर को। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होगा, वाइस वर्सा होगा, यानी कि अपोजिट होगा, है ना, जो भी चीज़ें होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। On 21st March and September 23rd, direct rays of sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun,
सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनोक्स। सो अब यहाँ पे ये बात है, हमने तो बात कर लिया कि दिन कहाँ पे ज़्यादा लंबा होगा और छोटा दिन कब होगा, यानी समर सॉल्स्टिस की बात कर ली हमने, विंटर सॉल्स्टिस की बात कर ली हमने। अब ये बात होगी कि जब दिन रात दोनों बराबर हो, तो ये कब होगा? 21 मार्च, 21 मार्च को और 23 दिसंबर को, सितंबर को, यानी 23 सितंबर को। तो उस समय क्या होता है कि डायरेक्टली जो सूर्य है, द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर एट दिस पोजिशन, नाइदर ऑफ द पोल टिल्ट्स टुवर्ड द सन, मतलब पोल वो झुकता नहीं है, सीधा रहता है ना, जिससे कि क्या होता है कि इक्वल दिन होते हैं और इक्वल रात होते हैं ना, ये चीज़ें होती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्विनिक्स। इसको क्या कहते हैं? इक्विनिक्स। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और 23 सितंबर को हमारा क्या होता है कि ऑटम होते हैं सीज़न, यानी पतझड़ के मौसम होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु हमारा होता है कहाँ पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में। और वसंत ऋतु हमारा मार्च में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो लोग 4 सीजन्स है, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने पढ़ा समर सॉल्स्टिस के बारे में, रोटेशन रिवोल्यूशंस के बारे में, विंटर सॉल्स्टिस के बारे में, इक्विनिक्स के बारे में। तो ये चीज़ें थी। तो ये डेट मेनली याद रखिएगा आप लोग कि किस दिन हमारा समर सॉल्स्टिस होता है, किस दिन हमारा विंटर सॉल्स्टिस होता है, किस दिन इक्विनिक्स होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तक हमने थ्योरी देखा, जो भी पॉइंट्स थे हमने कवर किए इस चैप्टर के। अब कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, जैसे कि हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। सो जो हमारा धरती का चारों तरफ जब हम घूमते, धरती जब हमारा सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हमारा है। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन क्या होगा? रोटेशन होगा, रेवोल्यूशन होगा, या इंक्लिनेशन होगा? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है जस्ट अभी कि हमारा जब धरती सूर्य की चारों तरफ घूमती है तो उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अब जब एक्सिस पे अपनी घूमती है, सो दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। लेकिन इसका क्या होगा? रिवोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। सो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इक्वेटर पे कब गिरती है? कौन से डेट को? तो ये क्वेश्चन है, 21 मार्च को, या बी हमारा 21 जून को, या 22 दिसंबर को, कौन से दिन? सो हमने देखा अभी कि हमारा नॉर्थ पोल में, ये हम बात कर ले, डायरेक्ट रेज ऑफ जो लाइट है वो पड़ती है 21 जून को, जिस दिन क्या होता है हमारा सबसे बड़ा दिन होता है ना। तो ये चीज़ें हैं। और इक्वेटर पे हमारा डायरेक्ट क्या होता है? रेज ऑफ लाइट फॉल करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू। तो ये जो सीजन का साइकिल होता है, जैसे कि हम 4 सीजन से हमारे टोटल ईयर्स में होते हैं, तो ये किसके कारण होता है? ये चीज़ें बतलाना है। रोटेशन के कारण होता है, रिवोल्यूशन के कारण होता है, या ग्रेविटेशन के कारण होता है? किसके कारण होता है? सो वी नो कि रोटेशन के कारण हमारा दिन रात होता है। ग्रेविटेशन तो हमारा ये प्रोसेस है फिजिक्स का, जिसके थ्रू हमारा क्या है, सूर्य अपनी तरफ हर चीज़ को बांध के रखता है। सो वो तो अलग बात हो गई। और रेवोल्यूशन हमारा क्या है? सूर्य के चारों तरफ जब हमारा प्लानट, या खासकर हम जब अर्थ की बात कर लें, जब चक्कर लगा, डेट इज प्रोसेस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, जिसके कारण हमारा क्या होता है? सीजन चेंज होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। तो ये था, इट्स ऑल अबाउट हमारा मोशन ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा अच्छी तरीके से, बिल्कुल। तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक में।